एक सेकंड। जी जी, नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 10 नवंबर 2022 वीरवार, और व्याख्यान नंबर रहेगा 128 नंबर। और विषय को ये आगे बढ़ाएंगे। तो विषय जो है वो वही है, उसका अगला भाग है। विषय है रोग अनुसार आयुर्वेदिक औषधि एवं उपचार, भाग 12। भाग 11 था 127 नंबर व्याख्यान। और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पर, जिनको आप देखें, दिखाएं, शेयर करें। और वैद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। काफ़ी दिन बाद जुड़े हैं, तो उम्मीद है वैद जी स्वस्थ होंगे। और वैद जी, आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए कोटि कोटि आभार, वंदन। तो आप शुरू कर सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। आशा करता हूँ आप सब सभी मतलब जो जितने सारे सदस्यगण हैं सबके सब मतलब धन्वंतरी भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसी आशा है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी को तथा अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक सूत्र को लेते हैं कि जैसे मतलब हमारा प्रतिदिन एक एक सूत्र को लेते हैं, तो आज भी एक सूत्र को लेते हैं। तो आज का जो सूत्र ये है, ऐसा कहा गया है कि धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि ही उत्तमः। ये कहा गया है, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। और इसका अर्थ क्या है? तो ऐसा मतलब उसका अर्थ ऐसे निकलता है कि धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, मतलब जितने सारे धन्य, धन्य यानी कि अर्थ क्या है? जितने सारे जो सद्भावना, सद्बुद्धि, सद ज्ञान होते हैं, मतलब जो जो सत्य के रास्ते में चलने वाले होते हैं, या तो सत्य से जिसका संबंध होता है, उसको, उन सभी गुणों को धन्य ऐसा कहा जाता है। तो मतलब इसके टीकाकार ऐसा बताते हैं कि जितने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, सद्गुण है, सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, सद्भावना है, सत्कर्म है, तो उन सब में दाक्ष्य भाव ये सबसे श्रेष्ठ है। अब दाक्ष्य भाव किसे कहा जाता है ना? इसे मतलब दाक्ष्य भाव का अर्थ ये है कि जब विनम्रता, मतलब आप सबके प्रति सकारात्मक भावना रखना, सबके प्रति सकारात्मक मतलब विचार रखना, सबके प्रति सकारात्मक बुद्धि, वो ज्ञान से मतलब सबके साथ में आचरण में आना, इसको सबसे श्रेष्ठ गुण कहा जाता है, या तो दाक्षिण्यता, ऐसा उसका नाम दिया गया है। तो आप में जितने भी मतलब सारे मतलब सद्बुद्धि हो, सद्गुण हो, सद्विद्या हो, सद्ज्ञान हो, सद्भावना और सद्विचार हो, यदि आप में यदि विनम्रता नहीं है, आपने यदि मतलब सामने वाले का यदि मतलब तिरस्कार कर दिया, तो आपके पास जितने भी मतलब सद्गुण हो, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि यदि मतलब आपका मतलब मालूम है, मान लीजिए कि आप मतलब किसी समुद्र से चल रहे हैं, नौका के माध्यम से, जहाज के माध्यम से। जहाज बिल्कुल नया है और जहाज बिल्कुल अच्छा है, और उसके जो चालक है, परिचालन करने वाला, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि उसमें जहाज में एक छोटा-सा छिद्र पड़ जाए, मतलब एक होल हो जाए, तो क्या होगा? जहाज ऑटोमेटिक पानी में मतलब डूब जाएगा। सारा का सारा जो मतलब पानी है, वो जहाज में भीतर प्रवेश कर जाएगा और आपका जो जहाज है, वो डूब जाएगा। इसके लिए जो सबसे जो श्रेष्ठ गुण है, वो विनम्रता यानी कि दाक्षिण्यता को मतलब कहा गया है। फिर उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि धनानाम उत्तमम श्रुतम, मतलब जितने सारे धन, धन यानी कि संपत्ति, सारे संसार में जितने सारे संपत्ति है, उन सब में, तो सब में मतलब क्या है? श्रुतम, श्रुतम यानी कि विद्या, जो अपने गुरु के मुख से, श्रुतम यानी कि जो सुन करके जो विद्या को मतलब धारण करता है, वो विद्या सभी मतलब धन संपत्तियों में श्रेष्ठ है। केवल पुस्तकों पढ़ने से मतलब कोई विद्या का धनी नहीं होगा, ऐसा टीकाकार का कहना है, आयुर्वेद में कहा है। तो इसके आगे फिर बोलते बोलते हैं कि लाभानम श्रेष्ठ आरोग्यम, आपको यदि मतलब सारे संसार में सब कुछ लाभ मिल गया, मतलब आपको पैसे, मतलब नौकरी मतलब आपकी अच्छी है, आपके माता-पिता सब अच्छे हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस, मित्र, बंधु-बांधव, सगे-संबंधी सब अच्छे हैं। यदि आप में यदि आरोग्य ही नहीं है, तो इतने सारे लाभ होने का क्या लाभ, मतलब क्या लाभ? तो कोई लाभ नहीं है। यदि परंतु यदि एक आरोग्य की आपकी मतलब प्राप्ति है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आरोग्य है तो सब कुछ है। इसके लिए तो कहा गया है कि आरोग्यम सर्वधनम श्रेष्ठम और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा कहा जाता है। फिर इसके आगे कहते हैं
कि सुखानाम तुष्टि उत्तमः, मतलब जितने सारे संसार में सुख है, सभी सुखों में संतोष ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसको यदि हम थोड़े से मतलब समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास सब कुछ होगा, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर-चाकर होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, मतलब सारे संसार में जितने सारे सुख है, जो 20 प्रकार का सुख है, या तो कोई-कोई कहते हैं कि 46 प्रकार का सुख है, तो कोई कहता है कि 28 प्रकार का सुख है। तो जितने सारे सुख है, यदि मतलब संतोष ही नहीं है, तो सारे के सारे जो सुख है, वो दुखदायी बन जाते हैं। इसके लिए मतलब आपके पास सुख हो या ना हो, सुख के साधन हो या ना हो, परंतु संतोष तो मन में होना ही चाहिए। यदि हृदय में संतोष है, तो दुःख भी सुख ही मतलब प्रतीत होने लगता है। आप लोगों का भी मतलब मुझे लगता है कि अनुभव ऐसा होगा। तो अपने इस सूत्र को यहीं पे विराम देते हैं, अपने सूत्र को। अब आगे आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अभी लगभग 4-5 दिन के पश्चात, दीर्घ काल के पश्चात फिर से मतलब सूत्र में जुड़ा हूँ, तो अच्छा लगता है और मैं अपने आप को भी मतलब कृतार्थ मानता हूँ, जब आप लोगों के सामने मतलब आता हूँ, सत्र चलता है, तो बहुत अच्छा है। उस दिन रात को नींद भी बहुत अच्छी होती है। अब पता नहीं क्या हो गया है मन के भाव में, जिस दिन सत्र नहीं होता है, तो उस दिन रात को नींद भी बहुत देर से आती है और सुबह में मतलब थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक ऐसा मतलब प्यार का या तो प्रेम का संबंध मतलब ऐसा हो गया आप लोगों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मतलब सोचता हूँ कि मैं किसी दिन मतलब खाली ना बेकार में ना रहूँ, थोड़ा-सा समय है तो सत्र कर लूँ। तो भगवान की इच्छा है, उनकी बिना इच्छा के तो पत्ते भी नहीं हिलते, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने गंतव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक मतलब मुझे स्मरण है कि स्त्री रोगों के ऊपर मतलब हमारा चर्चा हुआ था। कि मतलब स्त्री में क्या-क्या व्याधि होती है, जैसे मतलब श्वेत प्रदर हो गया और ये रक्त प्रदर हो गया, आदि-आदि रोगों के ऊपर मतलब हमारे थोड़ा मतलब चर्चा हो गया था। फिर भी मैं उससे फिर से मतलब दोहरा देता हूँ, जितना मतलब मुझे स्मरण है। तो जितने सब मतलब ये जो होता है सफ़ेद पानी मतलब जाता है श्वेत प्रदर, तो उसमें हमें मतलब क्या करना चाहिए, उस विषय में मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो त्रिभंग भस्म है, आपको मतलब आयुर्वेद की औषधि की दुकान पे मिल जाएगा। हाँ, उससे पहले मैं और एक मतलब सूचना भी देना चाहता हूँ। मुझे लगभग 3 दिन पहले किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, पता नहीं वो महानुभाव कौन है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि भैया आप जो बताते हो, ये तो कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। फिर आप मतलब बताने से क्या लाभ है? तो मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो बोले कि मैं किसान हूँ। बोला चलिए अच्छी बात है आप किसान हैं, हम सबका पेट भरते हैं, खाना खिलाते हैं हम लोग को, माँ की तरह। तो आपको मैं सत-सत नमन करता हूँ। बताइए अभी मतलब असुविधा क्या है? समस्या क्या है? बोले कि आपका सत्र में सुनता हूँ, लेकिन वो रोगानुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा जो आप बता रहे हैं, एक-एक, एक-एक करके सत्र में, वो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। अभी औषधि खोजने के लिए कहाँ जाए? तो मैंने बोल दिया देखिए भैया ऐसा है कि जो अभी जो रोगानुसार आयुर्वेदिक जो चर्चा मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन का जो अनुभव है उसके आधार पर जो औषधियाँ बता रहा हूँ, वो मैंने उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं, जो राजीव भाई को मानते हैं और राजीव भाई के संगठन में कुछ करना चाहते हैं, देश का कुछ भला करना चाहते हैं, जो वैद्य बनना चाहते हैं और जो वैद्य निर्माणी क्रांति अभियान में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं ये सत्र कर रहा हूँ। और यदि आप लोग भी अपने घर के लिए मतलब करेंगे चिकित्सा, तो कर सकते हैं। कोई इसमें कोई हानि वाला मतलब मैं कोई औषधि नहीं बता रहा हूँ। औषधि बताने जाऊँगा तो 600-600 प्रकार की औषधियाँ हैं। मैं उनमें से वही औषधि बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई आपत्ति-विपत्ति नहीं होगी। एकदम निरापद वाली औषधि मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बंधु-बांधव, अड़ोस-पड़ोस, दोस्त-मित्र सभी मतलब सगे-संबंधियों को आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो आप यदि वैद्य नहीं है या तो वैद्य बनने की आपकी इच्छा नहीं है, तो वो सत्र आपके लिए नहीं है। हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए वो आपके लिए है। जिससे कि मतलब ये ज्ञान भी मतलब फिर उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि यदि मतलब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम उसको सुन के क्या करेंगे? या तो फिर हम वो जान कर के क्या करेंगे? बोला जान कर के मतलब क्या करेंगे? यही प्रश्न करके आज जो हमारा भारत है, वो बहुत पीछे इसलिए इसीलिए पतन हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम जान कर के क्या करेंगे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ। हमारा मतलब जो भारत है, वो संविधान के आधार पर चलता है। मैं थोड़ा समय लूँगा पर बुरा मत मानिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा मतलब सही बात है। आज की मतलब सत्यता के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो संविधान के आधार पर हमारा भारत देश जो है, वो आईन कानून के हिसाब से चलता है। यदि मान लीजिए कि आप लोग बोलेंगे कि अरे संविधान तो जो वकील होगा वही तो संविधान पढ़ेगा। हम संविधान पढ़ के क्या करेंगे? यही तो बात है कि हमें संविधान का कोई ज्ञान नहीं है और हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी पुलिस वाला या तो कोई भी हमें मतलब ठोक देते हैं या तो फिर मतलब क्या कर दे ठग देते हैं। या तो चूना लगा देते हैं। यदि संविधान का थोड़ा-सा भी ज्ञान पता होता,
तो मतलब मैंने देखा है कई-कई जगह पे मतलब रेल में या तो मतलब पुलिस स्टेशन में या तो बाहर भी ट्रैफिक में वो आते ही मतलब चाबी निकाल के ले जाते हैं। तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। एक बार मतलब एक पुलिस वाले मतलब मैं थोड़ा आगे निकल गया था क्योंकि स्पीड था मेरी गाड़ी और देखा तो लाइट भी मतलब थी मतलब परमिशन थी। तो मैं आगे जैसे ही निकलना चाहा तो तुरंत मतलब जो है वो रेड लाइट लग गई। तो मैंने अपना मतलब अपने आप को ब्रेक लगा दिया और मैं पीछे चलने लगा। इतने में ट्रैफिक मतलब वाला आ गया, ये पुलिस पुलिस वाले भैया और आकर के उन्होंने मेरी गाड़ी से चाबी लेने की कोशिश किया। तो मैंने बोला, "क्या कर रहे हैं सर?" मैंने तुरंत बोल दिया, "सर आप क्या कर रहे हैं?" बोले, "मैं आपने मतलब ये क्रॉसिंग करने की कोशिश किया।" मैंने क्रॉसिंग करने की कोशिश नहीं की है। आपने देखा होगा, अचानक मतलब लाल लाइट जली तो लाल बत्ती जली तो मैं पीछे हो गया, ब्रेक मार दिया। मैंने क्रॉसिंग कहाँ किया? आप मेरे चाबी क्यों ले रहे हैं? कौन से मतलब हिसाब से आप चाबी ले रहे हैं? मुझे बताइए, आपका अधिकार क्या है? तो चाबी लेने मतलब जो हाथ बढ़ा रहे थे, तुरंत अपना हाथ पीछे कर दिया और वो समझ गया कि उसको कुछ ना कुछ मतलब मालूम है। तो ये मतलब जो भय है, ये भय होगा मतलब भय क्या है? एकदम जो लूटने का, ठगने का। आज जो मतलब हर कोई लूट रहा है, ठग रहा है, ये क्यों लूट रहा है? वो इसलिए लूट रहा है, इसलिए ठग रहा है, क्योंकि आपको उसके विषय में कोई मतलब एबीसीडी नहीं मालूम है, आपको साधारण ज्ञान भी नहीं मालूम है। यही मतलब दिक्कत बात है। यदि मतलब हम मान लीजिए कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एकदम मतलब मैं एक मूवी देख रहा था उसमें उसमें नॉर्मल कुछ मतलब गिर गया था ऐसा कुछ मतलब बच्चा था और उसको हॉस्पिटल में ये तमिल या तेलुगु फ़िल्म में मैंने एक बार देखा था कहीं पे। फ़ेसबुक या मतलब किसी नहीं फ़ेसबुक नहीं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मतलब किसी ने डाला था। मैंने एक झलक देखा था, लगभग 11 या 12 मिनट का। तो उसमें खाली मतलब मतलब उसको बैंडेज करने के लिए अपने बच्चे को लेकर के वो गए थे। शायद वो क्या नाम है उनका, मैं पता नहीं हीरो का नाम क्या है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो वो जैसे ही मतलब बड़े हॉस्पिटल लेकर के वो चलते हैं, तो उसको फिर मतलब क्या बोलते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कराओ, उसका यूरिन टेस्ट कराओ, इसका ये टेस्ट कराओ, इसका वो टेस्ट कराओ। टेस्ट करा के लेके आओ, फिर हम मतलब उसको औषधि देंगे। और वो टेस्ट करने के चक्कर में उनका 3 साढ़े 3 घंटा समय निकल जाता है और ऊपर से कितना होता है 7 से 8,000 का खर्चा होता है। और वो मतलब बेचारे आते हैं और बोलते हैं कि मतलब हो गया? हाँ, हो गया अभी। और अंत में क्या करते हैं? कुछ नहीं, केवल एक ऑइंटमेंट मतलब करके थोड़ा ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं। तो इतने सारे वो मतलब ब्लड टेस्ट का, यूरिन टेस्ट का मतलब फ़ायदा क्या है? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मतलब उसके विषय में ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। साधारण मतलब जो बोलते हैं ना जनरल नॉलेज, वो ना होने के कारण से हम लोग को मतलब ऐसे लूट रहे हैं। क्योंकि मतलब उसको केवल ₹50 में मतलब काम हो जाता है। यदि घर पे मतलब केवल नारियल तेल हो जाता है, तो भी उससे काम हो जाता है। तो ये कहने का अर्थ है, हमारे पास थोड़ा-सा मतलब ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद भी मतलब लूट मचाने वाले डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद को मतलब बढ़ा-चढ़ा के बता कर के लूटने वाले भी वैद्य मैंने बहुत से मतलब दिखे हैं। और इसी के कारण मेरे किसी जो प्रामाणिक जो निष्ठापार वैद्य होते हैं, उनसे मेरी अच्छी मित्रता होती है। बाकी जो ठगने वाले, लूटने वाले वैद्य होते हैं, उनसे मेरा जमता नहीं है। तो अपने वैद्य समाज में भी मुझे कई लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि सत्यवान ऐसा है, वैसा है, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा अंतर्मन जानता है मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जो ऋषियों ने कहा है वो मैं बोल रहा हूँ, उसके आधार पर चलता हूँ, बस मैं सही हूँ। मुझे कोई बोले या ना बोले, कोई रोके-टोके, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको आयुर्वेद के विषय में थोड़ा-सा भी साधारण ज्ञान नहीं होगा, तो आपको लोग लूटने लगेंगे क्योंकि अभी समय ऐसा है कि हर कोई आयुर्वेद के मतलब तरफ मतलब ढुल रहे हैं। मतलब ये आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं। तो आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं ना, अभी मतलब अब मैं एक बात बताऊँगा आपको मतलब विश्वास नहीं होगा, जितने सारे एलोपैथी मेडिसिन कंपनियाँ जो एलोपैथी मेडिसिन मतलब बना रहे थे, मतलब फार्मास्यूटिकल थे, वो सारे के सारे अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब बनाने लग गए हैं। आपको मतलब मैं बोलूँगा तो मैं यहाँ पे मतलब खुले मंच पर मतलब किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता। आप मुझे व्यक्तिगत मतलब पूछेंगे तो मैं आपको उसका मतलब नाम आपको बता दूँगा। बड़े-बड़े एलोपैथी कंपनियाँ जो कि मतलब एक-एक दिन में करोड़-करोड़ रुपए की मतलब वो लोग क्या करें और वो लोग अभी मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो लोग को अभी समझ में आ गया है, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं मतलब बाहर घूमता हूँ, मतलब मेरे पास मतलब आयुर्वेदिक कंपनियों का फार्मा मतलब एमआर जो होते हैं वो लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसलिए ये सब बातें पता चलता है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलता। तो वो लोग मतलब मैंने पूछा ये कहाँ का कंपनी है? कब से बना हुआ है? और ये जो मतलब बात मैं बोल रहा हूँ, ये अभी का नहीं है, 2021 से मतलब ये चल रहा है। 2020 से 2021 से मतलब धीरे-धीरे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंपनियाँ मतलब हो रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब आयुर्वेद की तरफ मतलब ढकल रहे हैं, मतलब घुस रहे हैं। और ये जो मतलब ये उपड़ा-उपड़ी तड़ा-पड़ी है ना, ये कब से हो रहा है मालूम है? जब से राजीव भाई ने मतलब एक आंदोलन मतलब आरंभ कर दिया, जन जागरूक अभियान।
और मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को मतलब आश्चर्य लगेगा, ये 2006 से ये अभियान चल रहा है। 2006 से मतलब बहुत सारे औषधीय एलोपैथिक औषधीय कंपनियां, उनको पता चल चुका है कि आज नहीं तो कल लोग एलोपैथिक मेडिसिन को, चिकित्सा को छोड़ने वाले हैं, आयुर्वेद की तरफ मतलब मुड़ने मुड़ने वाले हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, आयुर्वेद के ऊपर मतलब मतलब मेडिसिन बनाने के लिए उन्होंने रजिस्टर कर ली, पंजीकरण कर लिया। और अभी उनकी जो मतलब व्यापार है वो कितना मालूम है? और वो लोग क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को? ये मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मतलब वात रोग की क्या क्या औषधि है। बृहद चिंतामणि है, एकांग वीर रस है, महावात विध्वंसन रस है, महायोगराज गुगुल है, योगराज गुगुल है, फिर अश्वगंधा चूर्ण है, कुचला है, फिर मतलब एकांग वीर रस है, पुनर्नवादी गुगुल है, आदि जो मतलब जितने सारे जो वात रोगों की औषधियां है, वो सारे के मतलब साधी मतलब औषधियां ले लो, उसके मतलब उसका फार्मूला निकाल लो, और उसके फार्मूला को एक बना करके उसमें मतलब लिख दो और पैकिंग करके भेज दो। और उसमें मतलब क्या लिखते हैं मालूम है? मैंने उसके फार्मूला भी मतलब देखा इंग्रेडिएंट, तो लिखा रहता है कि बृहद बात चिंतामणि रस, ये आयुर्वेदिक मतलब बुक का मतलब लिया गया है। और ये महावात विध्वंसन रस, ये आयुर्वेदिक मतलब बुक से लिया गया है। एकांग वीर रस एक आयुर्वेदिक बुक से लिया गया है। अरे भैया, तुम तो एलोपैथी कंपनी मतलब एलोपैथी मेडिसिन बना रहे थे, तुम्हें आयुर्वेद से मतलब पुस्तकों से कब से लेना देना पड़ गया? तुम्हें इतना भावना मतलब इतना जागरूक मतलब तुम कब से हो गए? तो इसका अर्थ ये है कि हमें वो सेवा नहीं देना चाहते। और वो मतलब उसका मालूम है कितना टेबलेट का? 10 टेबलेट का 1700 रुपया, 1800 रुपया, जो कि उसका वास्तव में उतना दाम है ही नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, केवल आयुर्वेद के नाम पर वो लूटने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है, ऐसा मतलब मुझे कोई आयुर्वेद का कोई एक ग्रंथ बता दो, मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ। 1532 अभी मतलब मिल रहे हैं संस्कृत में। किसी एक ग्रंथ उठा के मुझे दिखा दो कि कहाँ लिखा है कि आयुर्वेद केवल वैद्य को ही पढ़ना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा हो तो मैं आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहा हूँ, जो सेवा दे रहा हूँ, वो मैं बंद कर दूंगा। मैं मतलब खुले भाव से बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वहां तो मतलब लिखा है कि हर किसी को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, चाहे वो मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या चाहे मतलब कहीं धनी हो चाहे गरीब हो, हर किसी को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। तो फिर मतलब ये तो कहीं लिखा नहीं कि मतलब ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे योग्य नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो फिर हम उसके भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये समझना चाहिए। इसके लिए जो आयुर्वेद का मतलब जो औषधि का ज्ञान है, भले आप इसकी चिकित्सा करिए या ना करिए, वो बात अलग है, परंतु ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह जैसे अभी हम संविधान का ज्ञान नहीं है, तो फिर हमें कोई भी मतलब मूर्ख बना देता है। यदि संविधान का थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। इसीलिए मतलब आप लोगों के सबसे अनुरोध है कि आयुर्वेद का भले चिकित्सा करिए ना करिए, वो बात अलग है, परंतु ज्ञान अवश्य रखिए। जिससे कि मतलब बहुत सारे ऐसे भेड़ियों के मतलब मतलब शेर के भेष में बहुत सारे ऐसे भेड़िए आपको आगे मिलेंगे 2023 से, कि आपको मतलब लूटने का बहुत सारा काम कर रहा है। और ये षड्यंत्र आरंभ हो चुका है 2005 से। अभी से मतलब आपको सावधान होना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान मतलब आयुर्वेद ग्रंथ पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, उसके एक एक वाक्य को समझिए, और उसका आलोचना करिए, चर्चा करिए, समीक्षा करिए। तब जाके आप मतलब आगे बढ़ेंगे, जिससे कि मतलब देश भी आगे बढ़ेगा। और आयुर्वेद का जो पतन हुआ है वो उन्नति की विकास उन्मुख पर, वो मतलब शिखर पर प्रतिष्ठित होगा। तो जो भी है आप लोगों को मतलब मेरा बताना था, इसके लिए मैंने बता दिया। मेरा और कुछ मतलब काम नहीं है। और एक बात है, आप लोग मतलब नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, करेंगे तो भी मेरा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करेंगे। तो जो भी है, अभी हम आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो जो मतलब कहा जाता है कि स्त्रियों में जो मतलब प्रदर होता है, श्वेत प्रदर, तो उसमें त्रिभंग भस्म में मतलब त्रिभंग भस्म लेना है आधा ग्राम, और पुष्यानुग चूर्ण करके एक औषधि आती है, उसका लेना है आधा चम्मच, और उसमें प्रधानांतक रस, उसमें भी मतलब 1 ग्राम 1 ग्राम की या तो आधा ग्राम की मात्रा में लेना है। तीनों को मतलब प्रधानांतक रस जो है वो गोली के रूप में आती है। बैद्यनाथ मतलब सभी सभी कंपनियों का मतलब आती है। और हाँ, और एक मैं बात, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का मतलब मैं प्रमोशन नहीं करूंगा। मैं सबसे एक अनुरोध करता हूँ कि यदि जो भी औषधि चाहिए, आपने अपने निकटतम किसी वैद्य से मतलब बनाइए, जैसे कि वो वैद्य भाई को रोजगार मिलेगा। और ये जो मतलब सब कंपनी है, आज नहीं तो कल कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, इसके लिए कंपनियों के चक्कर में न पड़ करके अपने निकटतम किसी वैद्य की तलाश करिए, संधान करिए, और उन्हीं से ही मतलब ये सारे औषधि बनाइए और मंगवाइए। कि इससे क्या होगा, दो लाभ होगा। एक तो मतलब अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता और सही विधि से जो निर्माण होगा वो औषधि मिलेगी। दूसरी मतलब लाभ ये होगा कि आपके अंचल में, क्षेत्र में एक वैद्य भाई को रोजगार मिलेगा, जो कि आपको आधी रात के समय भी वो तत्पर रहेगा आपकी सेवा देने के लिए। आपके मतलब मन में भावना रखेगा कि चलो जो भी है, मतलब मेरे क्षेत्र का, मेरे अंचल में, मेरे ही मतलब एरिया का, मेरे ही गांव का, मेरे ही गली का एक मतलब भाई है, या तो बहन आई है, या तो बिटिया आई है, या तो माँ बाप जो भी है वो आई है,
मतलब मैं भगवान की मतलब कृपा से मैं इनको कैसे मतलब अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करूँ, उत्तम आरोग्य प्रदान करूँ, वो उनके मन में ये भावना रहती है। परंतु जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उनके मन में यही भावना रहती है, वो अच्छे और अधिक से अधिक मतलब वो मेरे से औषध ले ले, जिससे मेरा व्यापार हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो उनकी भावना रहती है। परंतु जब आप किसी वैद्य के पास जाएँगे ना, तो उनके मन में केवल एक ही भावना रहती है कि ये मेरे पास आया है, हे भगवान इनको आप कैसे जल्दी ठीक कर दीजिए, जिससे कि मेरा नाम हो, आयुर्वेद का नाम हो। ये भावना होती है वैद्य में, परंतु मेडिकल स्टोर में और जो डॉक्टर होते हैं, उनमें ये भावना नहीं होती है। इस बात को समझिए। तो आपको क्या करना है, इसको मधु में मिला करके 3 बार आपको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है और उसमें आप और जल्दी मतलब अच्छा मतलब प्राप्त मतलब गुण चाहते हैं, तो उसमें संघ जराहत है, तो संघ जराहत भस्म मतलब लेना है। आपको औषधि दुकान पे मिल जाएगी या तो वैद्य से भी मतलब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो संघ जराहत भस्म उसका आधा ग्राम लेना है और गोदंती भस्म जो है उसमें 1 ग्राम मतलब मात्रा में लेनी है और उसको मधु के साथ में मिला करके दे सकते हैं या तो फिर दारवादी क्वाथ करके मतलब औषधि आती है। दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियाँ उसको बनाती है, तो उसके साथ में भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। या तो फिर उसके बदले में और ये भी कर सकते हैं कि जो दूब घास होता है, दारवादी मतलब क्वाथ में क्या है, उसका मुख्य घटक दारवा दारवा यानी कि दूब है और कुछ नहीं है। तो आपको मतलब क्या करना चाहिए कि दूब घास लेके आइए और उसका कम से कम 1 किलो लेके आएँगे तो उसमें से कम आपको कितना 3-4 चम्मच या तो 20 एमएल इतना मतलब रस निकलेगा, मतलब 1 किलो में से। तो इसके लिए क्या करिए मुट्ठी भर लेके आइए और 1 कप पानी में उसको पीस लीजिए, पूरा सिलबट्टे पर पीस लीजिए और उसको फिर निचोड़ लीजिए। निचोड़ने बाद में उसको दुर्वा रस या तो दुर्वा रस, दरबा रस ऐसा उसके नाम से जाना जाता है। तो उसी रस के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह जब आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही हो माताओं बहनों को, तो आपको मतलब क्या करना चाहिए ना उसमें प्रबाल पिष्टि करके जो औषधि आती है, ये भी आपको वैद्य के पास में या तो पंसारी के वहाँ आपको मतलब मिल जाएगी। तो प्रबाल पिष्टि मतलब लेना है आधा ग्राम और जो शुद्ध स्फटिक जो होता है, शुद्ध स्फटिक यानी क्या? जो स्फटिक का जो भस्म है, फिटकरी का भस्म है और ये फिटकरी भस्म जो है रक्त का स्तंभन करना, मतलब रक्त को कहीं पे भी मतलब बह रहा हो, उसको रोक देना, ये तुरंत रोक देना, ये काम होता है स्फटिकर का फिटकरी का। इसके लिए आप मतलब जो हेवी ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी दे सकते हैं। जिन माताओं-बहनों को मतलब हो रही है उसमें दे सकते हैं, बवासीर में हो रही है उसमें दे सकते हैं या तो फिर मतलब जो इनका शौच में मल के साथ में मतलब जा रही है, विष्ठा के साथ में मतलब जा रही है उसमें दे सकते हैं। या तो किसी को नाक से, आँख से, कान से मुँह से या तो मतलब कहीं से भी मतलब थोड़ा रक्त कट गया हो मतलब हाथ-पैर कट गया हो उससे मतलब जा रही हो। परंतु एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा रक्त जा रहा है तो मतलब रक्त बह रहा हो, उसमें ये काम नहीं करेगा, उसमें अलग से मतलब मैं बताऊँगा। तो उसमें मतलब काम करता है और उसमें मतलब क्या मिलाना है प्रबाल पिष्टी आधा ग्राम और फिटिकरी का भस्म जिसको शुद्ध स्फटिक ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में तो उसका आधा ग्राम और बोलबद्ध रस करके एक औषधि आती है चूर्ण के रूप में आती है उसका आधा ग्राम लेना है और उसमें पुष्यानुग चूर्ण क्योंकि पुष्यानुग जो चूर्ण है वो रक्त को बंद करने के लिए रोकने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है और ये पुष्यानुग चूर्ण मैं बता दूं आपको मैं बवासीर में भी उसका प्रयोग करता हूँ तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है किसी को आंख से नाक से कान से मुंह से दांत से जो पायरिया हो जाती है ना तो लोग मतलब मुझे इसीलिए मतलब कोई-कोई वैद्य लोग मुझे पागल समझते हैं। अरे ये इसमें तो पिछले चरण में कहीं लिखा नहीं कि पायरिया में काम करेगा। तुम देते कैसे हो? बोला बस ऐसे ही भगवान का नाम ले देता लेकर के दे देता हूँ और आपको विश्वास नहीं मानेंगे, पायरिया जो है ना 2 दिन में ही पायरिया मतलब जो मुँह से मसूड़ों से खून गिरता है, वो बंद हो जाता है और वही औषधि देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। कुशियानक चूर्ण में मतलब ये वो प्रधानांतक वाला औषधि नहीं मिलाना है। इसमें क्या मिलाना है? ये जो मतलब मैंने अभी बोला प्रबाल पिष्टी, स्फटिक भस्म, बोलबद्ध रस और पुष्यानुग चूर्ण। ये चारों को मतलब पुष्यानुग चूर्ण आधा चम्मच ले लीजिए और ये फिटिकरी का भस्म, प्रबाल पिष्टी और बोलबद्ध रस आधा-आधा ग्राम की मात्रा में उसी में मतलब आधा चम्मच यानी कि 3 ग्राम में मिला करके उसको मधु के साथ में दे दीजिए या तो दूर्वा का रस के साथ में 1 कप पानी में उसका रस के साथ में वो दे दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। 2 या 3 बार मतलब सेवन करने से ही जो मसौड़े से जो मतलब खून गिरता है ना, रक्त गिरता है, वो बंद हो जाता है। इतना चमत्कारी औषधि है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं कि ये एक औषधि काम करता है। परंतु मेरे मन में एक बार विचार आया था, तो मैंने दे दिया, तो परिणाम मिल गया। परिणाम मिलता है तो मैं उस दिन से किसी को भी आँख से, नाक से, कान से शरीर से, मसूड़ों से, कहीं से भी मतलब खून जाता है, तो मैं यही औषधि देता था और भगवान धन्वंतरि की कृपा से मुझे सफल भी मिल जाती है। तो आप लोग भी इसका मतलब प्रयोग करिए, तो बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलेगा। हाँ और एक बात है कि ये जो मतलब होता है, जो मतलब हेवी ब्लीडिंग होती है या तो सफ़ेद पानी जा रही होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उसका मतलब जो
पाचक पित्त है वो बहुत मतलब बढ़ा हुआ है, मतलब पाचक पित्त बहुत बढ़ा हुआ है। और पाचक पित्त के साथ में उसका जो आमाशय में पित्त भरा पड़ा है, इसके लिए मतलब उसमें से अधिक मात्रा में ये मतलब सफेद पानी या तो रक्त जो है वो बह रहा है। तो हमें उसे उसमें क्या करना चाहिए ना, उसका आमाशय को मतलब पेट को ठंडा करना चाहिए। अभी नेचुरोपैथी में देखेंगे तो गीला गीला मिट्टी, फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी का लेप, वो क्या क्या वो बताते हैं। मुझे अभी ठीक से स्मरण में नहीं है, क्योंकि मतलब वो बताते सही है, मैं मतलब किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। परंतु भैया आप जो बता रहे हो वो कोई नया आविष्कार थोड़ा है। चरक संहिता में सीधी स्थान में सब बताया है। तो आप मतलब नया क्या बता रहे हो? परंतु चरक संहिता में जो चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, अष्टांग संग्रह में भागवत जी ने, आदि सारंगधर संहिता में सारंग जी ने, मतलब जितने सारे ग्रंथों में जो जो बताया उसकी पूरी डिटेल के साथ में बताओ ना। चरक जी का नाम लो ना उसमें कि ये चरक जी ने बताया, हमारा इसमें कोई नया नहीं है। तो इससे क्या होगा, आयुर्वेद का और मतलब उन्नति होगी, आयुर्वेद का लोगों पे विश्वास बढ़ेगा। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करेंगे उसमें नेचुरोपैथी का नाम जोड़ करके कि हमने ये खोज निकाला है, ये हमारा आविष्कार है, ये हमने मतलब कर देने से ऐसा हो गया है। लेकिन इससे क्या होगा, लोगों के प्रति मतलब ऐसा लगेगा, अरे आयुर्वेद कुछ काम का नहीं है, ये नेचुरोपैथी सबसे बढ़िया है। और नेचुरोपैथी के मतलब आप देखेंगे कितने सारे पुस्तक है, तो उसमें देखेंगे कि उसमें किसी चरक जी का, सुश्रुत जी का कहीं नाम नहीं है। मतलब ऐसा एक बार युक्ति मतलब घट गया था। तो इससे क्या होता है, आयुर्वेद का पतन हो जाता है। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद का यदि पतन होता है, तो हम लोग ही इसमें मतलब जिम्मेदार है। हम लोग ही इसलिए मतलब दायी है। उत्तरदायित्व तो हमारा होगा और किसी का नहीं। क्योंकि अभी जैसे मतलब मान लीजिए कि मैंने अभी मतलब जो भी मत बोल रहा हूँ, वो मैं चरक जी का, सुश्रुत जी का, धन्वंतरि जी का, इन सब का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान मुझे उन्हीं से मिला है, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि अपना मतलब मैंने ये खोज निकाला है, ये मेरा अनुभव है। आप ये मतलब आप कब से वैज्ञानिक बन गए भैया? मतलब कभी-कभी ऐसा गुस्सा भी आता है, परंतु मैं इतना अंत में कहूँगा कि ये सही नहीं है। आप जिनसे मतलब लिए हैं, जो मूल सिद्धांत है, उन ऋषियों का नाम लीजिए। ऋषियों ऋषियों का नाम लेंगे ना, ऋषियों का जितने सारे नाम होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी वही सकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चैतन्य में प्रवेश करेगी, जो कि आपको और ऊर्जावान बनेंगे, ऊर्जाशाली होंगे, जो कि और वही ऊर्जा आपके हाथों से दिया हुआ औषधि में प्रवेश करेगा, जिससे रोगी के शरीर में जाके उसको ऊर्जावान कर देगा। ये इसका सिद्धांत रहस्य है। आप समझ नहीं रहे, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में आयुर्वेद को पतन कर रहे हैं। जब आप आयुर्वेद ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? ये मतलब सोचने का, विचार करने का विषय है। ठीक उसी तरह जब मतलब हमें बार-बार मतलब पेशाब लगता है, तो आयुर्वेद के 2 औषधि ऐसी है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। एक वो तो होती है बहुमूत्रांतक रस, आप लोगों को मालूम है कि उसके उसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये बहुमूत्र का अंत करने वाला है। ठीक दूसरा औषधि है चंद्रप्रभा बटी, और ये चंद्रप्रभा बटी देने से क्या होता है कि और ज़्यादा मतलब पेशाब होता है। तो लोगों के मन में कभी-कभी मतलब लोग में क्योंकि अभी पिछले सप्ताह की बात है कि मतलब एक महिला थी और उनको रात को कम से कम 5-6 बार मतलब पेशाब उठ के जाना पड़ता था, और दिन में तो कम से कम 12 बार 14 बार ऐसा मतलब जाती थी। हर आधे घंटे में पेशाब जाना पड़ता था, और वो पेशाब के लिए वो पानी पीना बहुत कम कर देते थे। लगभग दिन भर में कर दिया था। तो फिर आपको मतलब क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? तो बोले कि मतलब मेरे पेशाब मतलब बार-बार हो रही है। बोला पानी कितना पीते हैं दिन भर में? मैं बोला पेशाब तो उन्होंने कहा कि पेशाब इतना होता है कि मुझे पानी पीने से भय लगता है। इसलिए मैं पानी वैद जी आवाज़ नहीं आ रही। अभी अभी जी, जी, बोलिए, बोलिए अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा कहाँ तक सुनाई दिया था मुझे बताइए? वो बोल रहे थे पानी पीने से भय लगता है बार बार। हाँ, हाँ, बराबर। तो वो पानी पीने से बार-बार उनको पेशाब हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि पानी पीने से बार-बार पेशाब होती है, तो उन्होंने पानी पीना कम कर दिया, और दिन भर में 1 गिलास से लेकर के कम से कम 2 गिलास तक ही पानी पी रहे थे, जब वो खाना खा रही थी। तब वो फिर मतलब उनको क्या हुआ, पेशाब में और दिक्कत होने लगी, जलन होने लगी, पेशाब पीला-पीला होने लगा और पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जाँघों में दर्द होना शुरू हो गया। तो ये मतलब पानी कम पीते हैं, इसके लिए तो मतलब किसी एलोपैथी वाले नहीं पूछते। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा दर्द हो रहा है, हाँ, तुम्हारा गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ गया होगा, और इसको मतलब थोड़ा पानी पी लीजिए और इसको ये दवाई खा लीजिए, ऐसा करके उन्होंने चला दिया। और ये होते-होते कम से कम 4 महीने मतलब गुज़र गुज़र गए। तो पिछले हफ्ते में मेरी उनसे मतलब भेंट हुई। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मतलब मेरा ये समस्या हो, क्या आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा? मतलब मुझे पहले बताओ आपकी आपकी समस्या क्या है? तो पता चला कि उनको मतलब बहुमूत्र मतलब हुआ है।
और क्योंकि शुगर लेवल उनका मतलब 88 ऐसा फास्टिंग में आया, फास्टिंग ब्लड शुगर में। तो मैं बोला आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आप एक काम करिए, बहुमूत्रांतक रस मतलब आयुर्वेद के दिए उसका सेवन करिए। बोले इसको तो मैंने मतलब कम से कम 1.5 महीना खाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। अच्छा, 1.5 महीना खाया तो परिणाम नहीं मिला, ठीक है आप एक काम करिए, बहुमूत्रांतक रस रहने दीजिए, चंद्रप्रभा बटी का सेवन करिए। बोले ये इसको मतलब खाऊंगा तो चलेगा? क्योंकि मेरे पिताजी मतलब चिकित्सा कर रहे थे, तो जिनको पेशाब नहीं हो रही थी तो चंद्रप्रभा बटी देते थे, इतना मुझे मालूम है। बोला कोई बात नहीं, आप उसको खाइए और आपका और अधिक मात्रा में पेशाब होगा, परंतु घबराइए मत। 5 दिन तक मतलब उसका सेवन करते रहिए। फिर मतलब आपका अभी 10 बार हो रहा है, 30 बार होगा, 40 बार होगा, जाइए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक सप्ताह आराम करिए घर पे और उसका चंद्रप्रभा बटी का सेवन करिए। और एक बार में 6-6 गोली दिन में 4 बार 5 बार तक सेवन करिए और मुंह में रख के उसको चॉकलेट की तरह चूसिए, या तो या तो फिर उसको सादा पानी में उसका सेवन करिए। तो मैंने उनको बोल दिया। तो पहले ही दिन 6-6 गोली मतलब जब उन्होंने एक बार में लिया, आराम किया, और अपने उन्होंने दिन में 4 बार 5 बार जब उन्होंने सेवन किया, तो उनको हर आधे घंटे में पेशाब तो लग रही थी, परंतु बहुत जोर जोर से लग रही थी। जब वो पेशाब करने के लिए जाती थी, कम से कम उसका स्पीड मतलब बहुत बढ़ गया था, सफेद सफेद मतलब पेशाब हो रहा था, सफेद रंग का। तो वो मतलब कुछ घबरा नहीं गई, क्योंकि मैंने उनको पहले बोल दिया था। तो फिर अभी मतलब 3 दिन के बाद में उनका जो आधा आधे घंटे के बाद में पेशाब हो रहा था, बहुत ज्यादा पेशाब हो रहा था, वो फिर 1 घंटे में आई। फिर चौथे दिन में उनका 2 घंटे में, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में वो मतलब अंतर है, मतलब उनका बढ़ा, मतलब डिस्टेंस बढ़ा, थोड़ा ड्यूरेशन मतलब थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद में आज का मतलब दिन है, आज का दिन भर में केवल उनको 12 बार मतलब पेशाब हुआ है। और आप कल्पना कर सकते हैं, 12 बार मतलब कितना, मतलब 24 घंटे भी मतलब अभी नहीं हुए। नहीं सॉरी, मतलब गलती मैंने कह दिया, कल की बात है, कल पूरे दिन भर में मतलब 24 घंटे में केवल 12 बार ही मतलब उनका पेशाब हुआ है। और रात को बड़े मुश्किल से केवल 2 ही बार मतलब उठे थे, जो कि मतलब उनको रात में कम से कम पिछले सप्ताह में 8 बार 10 बार ऐसा मतलब उठना पड़ रहा था। तो चंद्रप्रभा बटी भी, जिनको बार बार पेशाब होती है तो भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। परंतु चंद्रप्रभा में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जिनकी मतलब मूत्र दाह हो गया है, या तो मूत्र रुक गई है, मूत्र कुच्छता है, तो उसमें काम करता है। परंतु बहुमूत्रता में भी चंद्रप्रभा बटी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको गर्भ से लेकर के कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, गर्भपाल रस 1 ग्राम लेना चाहिए, और उसमें त्रिभंग भस्म लगभग आधा ग्राम, या तो फिर उससे भी मतलब थोड़ा कम, मतलब कितना 250 मिलीग्राम, 2 रत्ती मिला करके मधु के साथ में दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए, खाली पेट में, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब ये होती है, क्या होती है, मतलब मेंसेस ठीक से नहीं आती, समय से नहीं आती है, तो समय से मतलब मेंसेस नहीं आती है, फिर उनको पेट में दर्द होती है, तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, कांकाय निबट्टी वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। तो कांकाय निबट्टी का 2 गोली, रज प्रवर्तनी बट्टी 2 गोली, उसको मतलब खाली पेट में दिन में 3 बार सेवन कराइए। और खाने के बाद में कुमार सब 10-10 चम्मच उनको दीजिए। कुमार सब 10 चम्मच, यदि उनको जोर से मतलब पेट में दर्द हो रहा हो, या तो घुटनों में दर्द हो रहा हो, या तो शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो, या तो शरीर में दुर्बलता है, तो दशमला रेस्ट भी उसमें उसमें आप मिला करके दे सकते हैं। दशमला रेस्ट 10 चम्मच और कुमार सब 10 चम्मच, इसको खाना खाने के बाद में आधे घंटे के बाद में उसको दिन में 2 बार उसको सेवन कराइए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब हृदय की मतलब समस्या होती है, हृदय का मतलब कोई ना कोई मतलब जिनको समस्या रहती है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए ना, उसमें आप देखेंगे जो अभ्रक भस्म सहस्त्र वाला है, हालांकि ये थोड़ी मतलब महंगी आती है, परंतु ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अभ्रक भस्म सहस्त्र वाला लेना है ना, कितना लेना है, तो 100 मिलीग्राम लेना है। और संगे सब पृष्टि करके एक औषधि मतलब आती है चूर्ण के रूप में, उसका भी 100 मिलीग्राम लेना है। और जो लक्ष्मी विलास रस है, लक्ष्मी विलास रस तो आयुर्वेद में 4 प्रकार का है। एक साधारण लक्ष्मी विलास, दूसरा नारदीय लक्ष्मी विलास, तीसरा लघु मतलब ये महालक्ष्मी विलास रस, और चौथा होती है जो कि मतलब स्वर्ण युक्त लक्ष्मी विलास रस। ऐसे 4 प्रकार की आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, केवल लक्ष्मी विलास रस लेना है। तो लक्ष्मी विलास रस कितना मात्रा में लेना है, वही मतलब 2 गोली की मात्रा हमें आपको लेनी है। तो लक्ष्मी विलास रस 2 गोली उसको मतलब पीस करके चूर्ण बना लीजिए, और उसमें सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म उसका 100 मिलीग्राम लीजिए, संगे पिष्ट संगे सब पिष्टी उसका 100 मिलीग्राम लीजिए, और ये तीनों को मिला करके मधु से उसको चटाइए। दिन में 4 बार 5 बार 6 बार ऐसा उसको चटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत अच्छा मतलब आपको फायदा मिलेगा। और जिनको मतलब बार बार एंजाइना पेन हो रही है, मतलब जिसको आयुर्वेद में पित्त जसूल ऐसा कहा गया है। तो पित्त जसूल में आप देखेंगे मतलब पित्त जसूल क्या है,
मतलब ये छाती में बहुत जोर से दर्द होना है, हृदय में दर्द होना है, जिसको अंग्रेजी में एंजाइना पेन बोलते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, महावात विध्वंसन रस, जो कि वात रोगों की महा औषधि है, बहुत बढ़िया औषधि है, वो औषधि आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। किसके साथ में प्रयोग करना चाहिए ना, आपको देखेंगे हृदय रोग का एक बहुत अच्छा मतलब औषधि है, जिसका नाम है चिंतामणि रस। वो बहुत अच्छा औषधि है, परंतु वो थोड़ी स्वर्ण युक्त है, तो महंगा आता है। यदि चिंतामणि रस आपके आसपास नहीं मिलेगा, तो बृहत बात चिंतामणि रस ले लीजिए, क्योंकि बृहत बात चिंतामणि रस है ना, शरीर में कहीं भी पेन होता है तो पेन, वो एक तरह से पेन किलर के नाम से जाना जाता है। तो बृहत बात चिंतामणि रस 2 गोली लीजिए, ये भी मतलब है स्वर्ण युक्त वाला, परंतु बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका 2 गोली लीजिए। और उसमें महावात विध्वंसन रस 2 गोली, इसको क्या करिए, पीस लीजिए। और इसमें यदि श्रृंग भस्म मिला, जिसको मृग श्रृंग भस्म, मतलब हिरण का सिंह का यदि भस्म होता है तो उसको मृग श्रृंग भस्म बोला जाता है। यदि हिरण का नहीं मिलता, बारहा का मिलता है, बारहा का मिलता है तो केवल उसको श्रृंग भस्म कहा जाता है। तो आपको क्षेत्र में, आपके अंचल में जो आपको मतलब भस्म मिले चलेगा, चाहे मृग श्रृंग भस्म हो या तो श्रृंग भस्म हो। तो श्रृंग भस्म उसमें कम से कम मतलब आधा ग्राम मतलब उसमें मिला लीजिए, और मिला करके मधु के साथ में उसको सुबह दोपहर शाम रात ऐसा दिन में 4 बार दीजिए। तो एक ही बार में उनका जो मतलब ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है, तो दर्द में पूरी तरह से वो राहत हो जाती है। ठीक उसी तरह जिनको अधिक मात्रा में घबराहट होती है, इतने जोर से घबराहट होती है कि मतलब ये समझ नहीं पाएंगे, तो आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है जवाहर। तो जवाहर मोहरा रस मतलब लेना है, 2 गोली लेनी है। किसी कोई कोई वैद्य उसको चूर्ण रूप में बनाते हैं, कोई कोई वैद्य उसको टेबलेट बटी के आकार में बनाते हैं। आपको जो बटी मिले, बटी मिले, गुटिका मिले, गोली मिले, चूर्ण मिले, जो आपको मतलब मिले, परंतु औषधि जवाहर रस होना चाहिए। तो आपको मतलब उसमें से लेकर के आना है, कितना, 200 मिलीग्राम आपको लेना है। फिर उसमें प्रभाकर बटी, उसमें कम से कम आधा ग्राम मिलाना है। फिर उसमें जो मुक्ता युक्त कामदुधा रस है, उसमें से आपको मतलब मिलाना है 100 मिलीग्राम। उसमें जो प्रवाल पिष्टी है, चंद्रपुटी वाला, तो उसमें से 100 मिलीग्राम मिलाना है। ये बराबर मात्रा में मतलब इसको बराबर मिला करके, मतलब पीस करके चूर्ण बना बना करके मधु से उनको दिन में 4 बार दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह मैं कुछ औषधि बता रहा हूँ, जो कि मतलब बहुत सारे हृदय के मतलब रोगियों को बहुत अच्छा फायदा करता है। आप यदि चाहते हैं कि मतलब मेरा हृदय का कभी खराब ही ना हो, मतलब हृदय रोग ना हो, तो एक उपाय करिए, हरितकी का चूर्ण 1 चम्मच, और उसमें 2 चम्मच इसमें देसी गाय का घी मिला करके रात को सोने से पहले उसको मतलब कम से कम 40 दिन लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। लगभग 3 महीने बाद में फिर से 40 दिन लीजिए, फिर से बंद कर दीजिए, फिर 3 महीने के बाद में फिर से 40 दिन लीजिए। ऐसा आप हर बार मतलब करते रहेंगे ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपके हृदय को कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, कभी कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और यदि मतलब कोई जिनको हृदय रोग हो जाता है, फिर हृदय रोग होने के बाद में यदि कॉन्स्टिपेशन रहा, तो मतलब अपान वायु क्या होगा, फिर से ऊपर उठेगी। तो अपान वायु जब प्राण वायु से मतलब जाकर के मिलेगा, तो फिर हृदय को और मतलब नुकसान करेगी। परंतु यदि प्राण वायु जाके अपान वायु से मिलेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं करती है। ऐसा योग शास्त्रों में कहा गया है, पतंजलि ऋषियों ने मतलब ऋषि ने कहा है, आचार्य ने। तो यहाँ पे मतलब मैं कुछ आपको बता दूं कि जो वैश्वानर चूर्ण करके औषधि आती है, जो कि मतलब आम बात में प्रयोग किया जाता है, या तो फिर गैस्ट्रिक में, एसिडिटी में, अम्लपित्त, यदि खाना खाने के बाद में सेवन कर, फिर हमारा जो हृदय है वो खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। ये मतलब ध्यान रखिए। ठीक उसी तरह अभी जो मतलब आ रही है, अभी हेमंत ऋतु अभी आरंभ होने वाला है। अभी शरद ऋतु और हेमंत ऋतु का संधि समय चल रहा है, संधि काल मुहूर्त ऐसा कहा जाता है। तो जब हेमंत ऋतु आपका आरंभ हो जाएगा, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये जो 2 ऋतु यानी कि 4 महीना, यदि आप अर्जुन छाल का चूर्ण के साथ में आंवले का चूर्ण यदि एक एक चम्मच की मात्रा में यदि उसको सेवन किए, तो फिर आपको मतलब 1 साल तक आपका हृदय कोई खराब नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए। यदि मतलब खराब हो भी जाती है, तो फिर मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब खराब होना क्या है, उसका मतलब एंजाइना पेन होगा, या तो फिर हृदय का धड़कन बढ़ेगी, घबराहट होगी, या तो बीपी होगा, ये मतलब सब होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि बना बना हुआ है ऐसे यदि मतलब आपको सेवन करना है, तो आपको मतलब लिख लीजिए, ब्राह्म रसायन करके एक औषधि है। तो ब्राह्म रसायन 1 चम्मच, और उसमें धात्री रसायन 1 चम्मच, ये दोनों को एक एक चम्मच मात्रा में लेकर के सूर्योदय से पहले आपको उसको सेवन करना है, और चबा चबा करके इसको खाना है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में। मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में इसको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये रसायन है, और रसायन को रसायन की भांति मतलब सेवन करना चाहिए। और ये रसायन काल क्या होता है, रसायन मुहूर्त क्या होता है, और रसायन काल में सेवन करने का क्या मतलब महत्व क्या है, रहस्य क्या है, ये सब मतलब जब हमारा दिनचर्या रात्रिचर्या जब आलोचना होगी, तब मैं आप लोगों को उसका रहस्य बताऊंगा। तो ये मतलब होती है। और एक औषधि है जिसका नाम है अर्जुनारिष्ट।
और एक औषधि है बलारिष्ट, और एक औषधि है दसमूलारिष्ट या तो दसमूल काढ़ा। ये तीनों में से, और यदि आप चाहते हैं कि मतलब मेरा हेमोग्लोबिन कम हो और थोड़ा मेरा मेरा जो ब्लड है वो पतला हो जाए, तो उसमें द्राक्षा सब आप उसमें मिला सकते हैं। तो द्राक्षा सब का काम क्या है ना, वो हमारा जो मतलब रक्त मतलब थोड़ा गाढ़ा हो गया है, रक्त को पतला कर देती है। मतलब इतना भी पतला नहीं करती कि हमारा हेमोग्लोबिन कम हो जाए या तो रक्त पानी हो जाए, ऐसा नहीं है। द्राक्षा सब रक्त को पतला कर देती है, जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो जल्दी मतलब बाहर निकल आए, और उसके साथ में हमारा वजन को बरकरार रखती है। मतलब हमारे शरीर को जितनी पुष्टता चाहिए, जितनी हृष्टता चाहिए, जितना वजन चाहिए, जितना मतलब भार जितना चाहिए, जितना शक्ति चाहिए, वो उतना शक्ति हमें बराबर मात्रा में बनाए रखती है। तो उसमें द्राक्षासव, अर्जुनारिष्ट, बलारिष्ट और तो दसमूलारिष्ट या तो दसमूल काढ़ा, इसको चारों में से 5-5 चम्मच मिला करके 100 ml पानी में मिला करके उसका सेवन करिए। 5-5 से 20-20 चम्मच 20-20 ml की मात्रा में उसको लीजिए, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब क्या होता है कि मतलब खांसी बहुत मतलब होती है, तो खांसी मतलब रुकती नहीं है। तो खांसी में मतलब यदि नहीं रुकती है तो उसमें क्या करना चाहिए, जो गिलोय का सत्व है वो उसको लीजिए, और गिलोय का सत्व कितना 1 ग्राम के नहीं आधा ग्राम की मात्रा में लीजिए। फिर उसमें प्रवाल पिष्टी आधा ग्राम की मात्रा में मिलाइए, और श्रृंग भस्म है वो आधा ग्राम की मात्रा में मिलाइए। यदि श्रृंग भस्म नहीं मिलता है तो उसमें आप टंकण भस्म मिला सकते हैं आधा ग्राम की मात्रा में। और यदि टंकण भस्म आपने मिलाया है तो फिटिकस जो फिटिकरी का भस्म है वो आधा ग्राम मिला लीजिए। तो चारों को मिला करके 2 ग्राम हो जाएगा, और उसको 1 चम्मच मधु में मिला करके आप उसका सेवन करिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दिन में 3 बार 4 बार सेवन करिए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपके मतलब खांसते-खांसते आपका जो गला बैठ गया है, तो उसके आपको क्या करना चाहिए, जो सितोपलादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण कम से कम मतलब एक-एक मतलब ग्राम लेना है, और उसको हर 1 घंटे में उसका सेवन करना है। आप लोग क्या करते हैं, सितोपलादी चूर्ण लेते हैं 1 चम्मच या तो आधा चम्मच की मात्रा में मधु मिला करके सेवन कर लेते हैं। तो उससे फिर मतलब नहीं काम नहीं करता है। चरक संहिता में विमान स्थान में महर्षि चरक जी ने कहा है कि यदि औषधि को यदि दिन में 2 बार 3 बार सेवन करने से यदि काम न करता, तो आप एक काम करिए, उसको औषधि को मुहुर्मुहु सेवन करिए। मुहुर्मुहु यानी कि मतलब बार-बार सेवन करिए, और जो आपने दिन भर में लगभग 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करते थे, तो उसी 6 ग्राम को तो थोड़ा दुगना कर दीजिए और उसको बार-बार दीजिए। मतलब मान लीजिए कि आप दिन भर में आधा-आधा चम्मच सितोपलादी चूर्ण का सेवन करते थे, तो 6-6 ग्राम कितना 12 ग्राम हुआ। वही 12 ग्राम को आपको क्या करेंगे, मतलब 1-1 घंटे में लीजिए। 1-1 घंटे में 1-1 ग्राम लीजिए, तो 12 घंटे में 12 ग्राम जाएगा शरीर में, तो बहुत अच्छा मतलब काम करेगा। लेकिन वही 12 ग्राम को आपको दिन में 2 बार 3 बार सेवन करते थे, तो आपको परिणाम नहीं मिलता था। ये होती है आयुर्वेद की मतलब वैज्ञानिकता। मतलब औषधि कैसे सेवन करना है, इसके विषय में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया है। तो वो भी मतलब हम चर्चा करेंगे। और फिर मतलब क्या होता है कि शरीर में कभी भी मतलब मालिश करना हो, मतलब कोई भी रोग हो और आपके शरीर में मालिश करना हो, तो उसमें कुछ तेल मतलब बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, और ऐसा कहा गया है कि नित्यम अभ्यंगम आचरेत, मतलब प्रतिदिन आपके शरीर में मालिश होना चाहिए, जिससे कि आपको मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो कुछ तेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के मतलब यदि स्वदेशी केंद्र करते हैं या तो आपका घर है या तो चिकित्सा करते हैं, तो आपके पास ये मतलब उपलब्ध होना ही चाहिए। तो एक तेल है नारायण तेल। नारायण तेल मतलब चाहे लघु नारायण हो, महानारायण हो, मध्यम नारायण हो या तो सूक्ष्म नारायण हो, मतलब कोई भी नारायण का तेल हो, परंतु नारायण तेल होना चाहिए। नारायण तेल भी मतलब 5-6 प्रकार का आता है, तो कोई भी नारायण तेल आपके मतलब पास में होना चाहिए। ठीक उसी तरह चंदनादि तेल। अब ये चंदनादि तेल है ना 3 प्रकार का आता है। एक सूक्ष्म चंदनादि तेल, दूसरा आता है लघु चंदनादि तेल, और तीसरा होता है महाचंदनादि तेल। तो ये तीनों में से कोई भी एक चंदनादि तेल आपके पास होना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक तेल है लाक्षादी तेल। और ये लाक्षादी तेल भी है ना मतलब 3-4 प्रकार का आता है। जैसे लाक्षादी तेल, फिर महालाक्षादी तेल, फिर आता है कि चंदन लाक्षादी तेल, और एक होता है चंदन वाला लाक्षादी तेल। तो ऐसे लाक्षादी तेल भी 4 प्रकार का आता है। तो आप इनमें से कोई एक लाक्षादी तेल आपके पास होना चाहिए। तो और मतलब ये सबसे श्रेष्ठ जो है बृहत अश्वगंधा तेल नाम से मतलब एक तेल बताया है आयुर्वेद में। तो वो सर्व से श्रेष्ठ है मालिश करने के लिए। चाहे आपको कोई भी रोग हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी समस्या हो, बृहत अश्वगंधा तेल आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास कोई तेल नहीं है तो यही तेल आपका मतलब जो है बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो ये आपको मतलब बृहत अश्वगंधा तेल का यदि मतलब सेवन करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा करता है। आजकल मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को जो है मतलब गुदभ्रंश हो जाता है, मतलब जो मलद्वार है वो बाहर आ जाता है। तो उसमें मतलब क्या करना है, चांगेरी घृत करके जो घृत आती है, मतलब भेषज रत्नावली में अन्य अन्य ग्रंथों में भी उसका बहुत अच्छी मतलब प्रसिद्धि है। तो चांगेरी घृत आपको थोड़ी मात्रा में लेकर के उसको लगाना है, और उसमें सबसे पहले क्या करना है, जो
लाजवंती का पौधा है। लाजवंती का मतलब जड़ को पौधे से उसको पहले मतलब क्या करिए, काढ़ा बनाइए, एक पौधा लेकर के आइए, उसका काढ़ा बनाइए 1 लीटर पानी में, और जब आधा लीटर बचे तो उसमें से छान लीजिए। और उसी पानी से क्या करना है, गुद्दा मार्ग को मतलब शौच क्रिया मतलब मल पाखाना करके आए, और आने के बाद में वो जो काढ़ा आपने मतलब ठंडा करके रखा है, उसी काढ़े से आपको मतलब पहले पानी से धो ले, उसके बाद में आपको उसी काढ़े से आपको धोना है। और सूख जाने के बाद में चांगेरी घृत मतलब लगा देना है, और चांगेरी घृत आपको दूध में मिला करके सेवन भी करना है, एक एक चम्मच की मात्रा में। तो गुद्दा भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा करता है। और क्या करना है ना, रात को सोने से पहले जो लाजवंती का मतलब जड़ है, लाजवंती का जड़ का काढ़ा में एक मतलब उसको बर्ती धारण करना बोलते हैं, बर्ती को बर्ती धारण करना, ऐसे आयुर्वेद ग्रंथ में उसके नामकरण किए गए। तो उसका जो लाजवंती का जो जड़ का मतलब जो काढ़ा है, उसी काढ़े से एक थोड़ा सा मतलब सूती कपड़ा लीजिए, या तो जो रुई होता है रुई लीजिए, और रुई लेकर के या तो कपड़ा लेकर के उसको भिगो दीजिए, जैसे ही मतलब पूरा काढ़ा उसमें मतलब भीग जाए। भीग जाने के बाद में उसको योनि में धारण कर लीजिए, और योनि में धारण करके क्या करिए, रात भर सो जाइए, मतलब ये बाईं तरफ मतलब मुड़ करके, करवट मतलब मुड़ करके बाईं तरफ, और उसको सो जाइए। कम से कम 10-10 चम्मच आपको एरंड का तेल का आपको सेवन करना चाहिए दूध के साथ में, क्योंकि आपका शरीर में वायु बहुत विकृत हुआ है, जिसके कारण ये समस्या हुई है। तो आपको वायु को ठीक करने के लिए आपको स्नेहन चाहिए, क्योंकि वायु का एक गुण होता है ऋक्ष गुण। तो ऋक्ष गुण को बदलने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें स्नेहन करना होता है, और स्नेहन के लिए हमें दूध घी ये सब अधिक मात्रा में सेवन करना होता है। तो आप उसमें मतलब चांगेरी घृत उसमें मतलब ढाल करके एरंड का तेल 10 चम्मच एक साथ में, 1-2 चम्मच 3-4 चम्मच से मतलब पेट साफ होगा अच्छे से। यहाँ पे आपको मतलब केवल पेट अच्छे से साफ नहीं करना है, हमें हमारे शरीर में स्नेह गुण भी बढ़ाना है। इसलिए स्नेह गुण बढ़ाने के लिए 10 चम्मच की मात्रा में इसका एरंड तेल का सेवन करना चाहिए, जिससे मतलब हमारे शरीर में स्नेह गुण भी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि हमारा मतलब जो पेट भी अच्छे से साफ होगा, और स्नेह भी मतलब बहुत अच्छे मतलब बढ़ेगा। ठीक उसी तरह आजकल देखेंगे कि मुंह में बहुत सारे मतलब पिंपल पिंपल हो रहे हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं कि युवान पीढ़ी का, ऐसे नाम से मतलब उसको जाना जाता है। तो उसके क्या करना चाहिए ना, जो सेमर का जो छाल होता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे मतलब आचार्यों ने सेमल का कांटे को मतलब पानी में दूध में घिस कर लगाने के लिए बोले हैं, परंतु हर जगह ये सेमल का कांटा उपलब्ध नहीं हो पाता, और सेमल का कांटे यदि उपलब्ध हो तो भी बहुत कम मात्रा में होती है। तो मैंने उसकी मतलब थोड़ा युक्ति लगाई, बोले कि मतलब गुलाब जल में मतलब लगाया जाता है, तो उसका परिणाम मिलता है कि नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे। सेम्बल का छाल का पाउडर बना के मतलब जब मैंने दिया, और गुलाब जल में घोल करके मिला करके लगाने के लिए पेस्ट की तरह रात को सोने से पहले, तो वही 15 दिन में मतलब वही परिणाम मिला जो कि मतलब कांटे से मतलब मिलना चाहिए था। क्योंकि कांटा जो है छाल में ही होती है, तो छाल में मतलब जब तक कांटा ना आए तो जो उसका जो रोगनाशक गुण है वो छाल में ही होती है। तो हम यदि छाल का प्रयोग करें तो क्यों नहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए छाल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसका छाल का प्रयोग करिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आजकल देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो है केवल बाल झड़ जा रहे हैं। तो बाल झड़ने के लिए मतलब क्या करना चाहिए ना, आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसका नाम है कैस्य रसायन। तो कैस्य रसायन का 2-2 चम्मच की मात्रा में दूध से आपको खाना खाने के आधा घंटे बाद में आपको सेवन करेंगे, तो आपको देखेंगे एक ही महीने जितना भी बाल झड़ रहा हो, जितना टूट रहा हो, जितना मतलब उखड़ रहा हो, वो पूरी तरह से 1 महीने में बंद हो जाती है। और फिर दूसरे तीसरे महीने में ऐसा करके क्या करना है, उसको 1 साल तक नियमित करना होता है कैसे रसायन को। तो उससे जिनके बाल सफेद हो गए हैं, पक गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उखड़ रहे हैं, तो या तो फिर गिर जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, या तो बाल पतले हो गए हैं, या तो फिर बालों में मतलब चिकनापन नहीं है, या तो फिर ऐसा मतलब कोई-कोई ऐसा लोग देखते हैं कि कितना भी तेल लगाओ ना, तो भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी तेल नहीं लगाया बालों में। इतना रूखापन, वो रूखापन भी दूर हो जाता है, और बाल चमकीले हो जाते हैं। मतलब सूरज की जैसे मतलब किसी ने ड्राई किया अपने बालों को, तो जब मतलब थोड़ा-सा कुछ तेल लगाता है, तो जैसे सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है, तो कितना चमकता है। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप कैसे रसायन सेवन करते हैं 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार, 1 साल तक मतलब 360 दिन तक, तो 360 दिन तक जब आप मतलब सेवन करेंगे, तो उसका इतना परिणाम मिलता है कि आपको 12 साल तक फिर आपको बाल काले करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने अनुभव किए हैं। जिन-जिन मतलब लोगों को मतलब मैंने बताए हैं, उन लोगों ने मतलब बाल काले किए हैं। तो अभी तो मतलब 5-6 साल हो गए, उनके फिर बाल काले करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है कि 12 साल तक वो बाल काले नहीं मतलब काले ही रहते हैं। फिर सफेद नहीं होते।
परंतु आप एक केमिकल वाला जब डाई कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, लगभग 1 महीना जाता होगा, 1 महीना 1.5 महीना, फिर उसके बाद में तो बाल सफेद सफेद बाल निकलते हैं ना। फिर उससे क्या फायदा, हमारा प्राकृतिक मतलब औषधि है, आयुर्वेद की औषधि है, उसको मतलब मानिए, उसको समझने का प्रयास करिए, उसको अपनाइए। हमारा देश का पैसा देश में रहेगा और उसके साथ में हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और बाल जो है प्राकृतिक बाल होंगे, जो बाल काले होंगे मतलब जो बाल मतलब सफेद हो गए वो काले तो होंगे, समय लगेगा। अभी जैसे मतलब मैं बात समझा देता हूँ, जैसे आपने बाल बाल को काले किए, डाई किए, तो बाद में 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में वो नीचे से सफेद दिखना शुरू हो जाता है। तो उससे मतलब क्या हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि आप बाल काले किए, परंतु इससे क्या होगा, ये जो नीचे से है ना, नीचे से काला रंग मतलब उभरता हुआ आएगा, मतलब जड़ से, वो जड़ से ही काले होना शुरू हो जाएगा। आपका मतलब बाल का जो अग्रभाग है, भले वो मतलब अब सफेद दिखे, परंतु उसके जो बाल के जो मूल भाग है वो काला दिखना आरंभ होगा। धीरे 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 काला होता है और 4 से 5 महीना लगते हैं पूरी तरह से काला होने के लिए। और आपने यदि इस औषधि का 1 मास तक सेवन करते हैं तो 12 साल तक बाल बाल जो है वो काले ही रहते हैं। तो और मतलब ये कैसे रसायन का सेवन करिए, ठीक उसी तरह आजकल बहुत सारे जो है केवल ऑपरेशन ऑपरेशन, कुछ भी हुआ ऑपरेशन, कुछ भी हुआ ऑपरेशन, ऑपरेशन के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन में मतलब कुछ भी होता है ना, तो फिर हमारे शरीर में बहुत गड़बड़ी आ जाती है। क्यों गड़बड़ी आ जाती है, तो आपने देखा होगा वात के गुण धर्म के ऊपर जब हमारा सत्र था, तो मैंने उसमें बताया है कि हमारे शरीर में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वहां पे वायु बढ़ता है। यदि आपने जानबूझ करके परिवर्तन किया तो सबसे पहले वायु बढ़ेगा, और यदि आपने वायु का सम्मान नहीं किया तो आगे चल करके बहुत सारा गंभीर रोग होगा। क्यों रोग होगा, क्योंकि कफ के जो है 20 रोग होते हैं। तो आपके शरीर में यदि वायु विकृत हुआ, ये तो बढ़ेगा, तो आपके शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में रोग होगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वायु को समन करना चाहिए। और जब भी मतलब किसी ने ऑपरेशन किया हो, तो आपको मतलब मालूम है कि आयुर्वेद में अमृत फलादि चूर्ण करके औषधि है, उसका 4 मास तक सेवन करिए। भले अपना मतलब हाथ कटाया हो, पैर कटाया हो, उंगली कटाया हो, आंख का ऑपरेशन किया हो, गले का ऑपरेशन किया हो, पेट का ऑपरेशन किया हो, या तो फिर आपने मतलब ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म दिया है, या तो एक्सीडेंट होने के बाद में आपने ऑपरेशन किया है, या तो हृदय का रोग ने आपने मतलब पेसमेकर डाला है, बाईपास सर्जरी करा है, स्टंट डाला हो, या तो कहीं पे भी ये स्टील का रड डाला हो, मतलब कोई भी ऑपरेशन हो, मामूली सा भी ऑपरेशन हो, यदि मतलब मान लीजिए कि आपने आंख का मोतियाबिंद भी हटाया हो, पुतला भी मतलब भी ऑपरेशन कराया हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए, अमृत फलादि चूर्ण जो है 4 मास तक सेवन करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि आपके हर जितने सारे वैद्य लोग हैं, आपके हर किसी के पास अमृत फलादि चूर्ण होना ही चाहिए, जो कि बहुत अच्छी औषधि है। अभी अभी तो 9:03 मतलब बज रहे हैं, तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं अभी और कुछ मतलब प्रयोग रह गए हैं, तो इसका मैं त्रयोदश भाग मैं इसका कल बताऊंगा। और कल का मतलब जो रोगानुसार आयुर्वेदिक मतलब मेरा जो अपना अनुभव है, मतलब जो एक एक दोष के लेकर के, मतलब ऐसे देखने जाओ तो द्विदोषज, त्रिदोषज, सन्निपातज, और फिर मतलब रोग संकर, ऐसे अनेक अनेक मतलब उसके रोग होते हैं और उसके उपचार भी अलग अलग होते हैं। परंतु ये जो मतलब मैंने बताया है, केवल एकल एकल रोगों के विषय में बताया, मतलब एक दो सच, मतलब मतलब एक एक रोगों के हिसाब से मतलब मैंने बताया है। मतलब मान लीजिए कि किसी को मतलब सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीज है, फिर उसको डायबिटीज है, तो आपको उसके फिर मतलब ये चिकित्सा करने में फिर आपको मतलब तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो वो कैसे चिकित्सा करनी है वो मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा। अभी मैंने केवल एक रोगज मतलब एक दोषज के रोगों के हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसका कल अंतिम भाग होगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई ना कोई दिशा आपकी नया दिशा मिलेगा, या तो नई दशा आपकी मतलब बनेगी। तो अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, और समय हो जाने के कारण मैं दीपक भाई से या तो किसी अन्य से अनुरोध करता हूँ कि शांति पाठ करके मुझे विदाई दें। जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता दीदी, आप करना चाहेंगे कंटिन्यू? जी भैया। जी भैया। ठीक है। ठीक है। प्रणामः सभी को। प्रणामः सभी को। मंत्र। यं वैदिका मंत्रदशपुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो नेवचनयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीय कालेति च शीघ्रसन्ता
शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः। जा पानी पी ले। जी आप सबका बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे शुभ मातरम। रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया जी, धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ रात्रि।